मित्रों, कई बार व्यक्ति के लगातार धन कमाने के बाद भी उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी कर्ज तक की नौबत आ जाती है और उससे धन को लेकर काफ़ी बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्थिक समस्या या कंगाली देने वाले वास्तु दोष और ग्रह कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम पहला टॉपिक रखेंगे कि आर्थिक समस्याएं पैदा करने वाले कुंडली के किन ग्रहों पे हमें गौर करना चाहिए। आगे के क्रम में कि कंगाली देने वाले जो योग हैं कुंडली में, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से माने जा सकते हैं। और आगे के क्रम में अपन चलेंगे कि किन वास्तु दोषों के कारण आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको आर्थिक दिक्कत आ सकती है, पैसों को लेकर परेशानी हो सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के या फिर एस्ट्रो व्यास जी पर जाकर के महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ आपको बेहतरीन ज्योतिष और वास्तु के टॉपिक देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है, किसी ना किसी माध्यम से व्यक्ति के पास से वो चला जाता है। उससे अक्सर अपनी लाइफ में धन को लेकर अभाव ही देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में पैसों को लेकर परेशानी की वजह उस व्यक्ति की कुंडली में विद्यमान कुछ ग्रहों की स्थितियों के माध्यम से ही होती है। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव में ग्रहों की दृष्टि, शुभ या अशुभ ग्रहों का स्थित होना और द्वितीय भाव के स्वामी की पोजीशन कि वो किस जगह पे कुंडली में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति के पास विद्यमान धन की स्थिति को ये बताते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में जो एकादश जो भाव है उसको इनकम हाउस के नाम से जाना जाता है। इस भाव और भावेश की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में इनकम को प्रभावित करते हुए देखी जाती है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का अपने जीवन में बार बार सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात करें राहु ग्रह की। राहु ग्रह एक चमत्कारी ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चमत्कारी ग्रह के जीवन में अचानक से शुभ या अशुभ घटनाओं के घटित कराने की क्षमता देखने को मिलती है। राहु ग्रह यदि कुंडली में अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा स्वयं पाप ग्रहों के माध्यम से पीड़ित हो गया हो तो यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिणाम देने वाला ग्रह साबित हो सकता है। जब अशुभ ग्रह राहु की महादशा या अंतरदशाएं आती हैं या फिर गोचर में व्यक्ति की कुंडली में अशुभ भावों में जब राहु गुजरता है तो यह राहु जातक को आर्थिक नुकसान के साथ ही उसके लिए कर्ज की स्थितियां भी पैदा कर सकता है। राहु ग्रह जब द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति गलत संगति के माध्यम से भी व्यर्थ के कार्यों के द्वारा या तो धन का अपव्यय करता है या फिर वो जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेकर के उस गलत निर्णय के माध्यम से धन को किसी गलत जगह पर वो लगा देता है। राहु ग्रह के अशुभ परिणाम से बचने के लिए आपको गोमेद रत्नों से युक्त राहु ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके आपको ओम भ्राम ब्रीम ब्रूम से राहवे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अब आगे बात करें शनि ग्रह की। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को पाप एवं दुख का कारक ग्रह माना गया है। जब व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित होकर अशुभ भावों में बैठता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख, संघर्ष और आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का शनि की 7.5 या ढैया से सामना होता है तब उसके जीवन में बिजनेस अथवा नौकरी में परेशानी, कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसको नुकसान और वैवाहिक जीवन में हलचल एवं आर्थिक समस्याएं अथवा कर्ज की परेशानी भी उसे देखने को मिल सकती है। तो शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को नीलम रत्नों से युक्त शनि ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बात करें मंगल ग्रह की। तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रूर एवं पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। जब मंगल ग्रह व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव, अष्टम भाव अथवा द्वादश भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं अथवा कर्ज की संभावना जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मंगल जब पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अथवा लग्नेश होकर के जब छठे भाव में बैठता है
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक समस्या एवं कर्ज की परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए उस व्यक्ति को मूंगा रत्नों से युक्त मंगल ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। अब इसी क्रम में अपने अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में धन को लेकर परेशानी अथवा आर्थिक समस्याओं को देने वाले प्रमुख योग कौन से होते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव यानी कि करियर हाउस का स्वामी कमजोर स्थिति में होकर 6, 8 अथवा 12वें भाव में जाकर बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काम को लेकर के जीवन में स्थिरता देखने को नहीं मिलती और उसको धन को लेकर या फिर आर्थिक समस्याओं को उसको लेकर के सामना करना पड़ता है। कई सारी परेशानियां उसको देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह सेवा और करियर हाउस का कारक माना गया है। जब शनि ग्रह पीड़ित होकर अशुभ भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के व्यापार और नौकरी में परेशानी एवं धन आगमन के साथ ही आर्थिक समस्याओं को भी काफ़ी कमजोर स्थिति में देखा जाता है, यानी कि जो धन आगमन की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। कुंडली का द्वितीय भाव जब पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, द्वितीय भाव धन भाव होता है, सेकंड हाउस जो होता है धन भाव होता है, तो जब वह पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को धन संचय करने अथवा बैंक बैलेंस बढ़ाने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में एकादश भाव यानी कि जो इनकम हाउस है 11वें नंबर का जो घर है वह पाप ग्रहों से पीड़ित हो और एकादश भाव का जो स्वामी है यानी कि जो एकादशेष है वह भी कमजोर होकर के 6, 8 अथवा 12वें भाव में स्थित होता है तो ऐसे में भी जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार उसको कर्ज की भी परेशानी देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र ग्रह को धन का एक प्रबल कारक माना गया है। बुध ग्रह व्यापार का कारक है। जब कुंडली में ये ग्रह कमजोर अथवा नीच राशि में स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा नीच राशि में स्थित होकर पाप ग्रहों से या तो युति करे या द्रष्ट हो यानी कि पाप ग्रहों से जब पीड़ित होता है तब भी उस व्यक्ति का मन एक तो अशांत रहता है, साथ में उसे आर्थिक समस्याओं का भी अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। इन ग्रहों के समाधान के लिए आपको इन पीड़ित ग्रहों के हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके इन ग्रहों से संबंधित मंत्रों के आपको यथाशक्ति जाप करनी चाहिए। अब अगले पॉइंट में जानते हैं कि वास्तु दोष ऐसे कौन से हैं आपके घर या ऑफिस में जिनके माध्यम से भी आपको कंगाली अथवा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वास्तु के अनुसार धन से जुड़ी हुई दिशाओं में यदि वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को धन आगमन में परेशानी के साथ ही अपने जीवन में कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें उत्तर दिशा की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। जब इस दिशा में लाल रंग का प्रयोग कर दिया गया हो या फिर यहाँ कोई टॉयलेट बना दिया गया हो अथवा यहाँ किचन का निर्माण कर दिया गया हो, इस दिशा को बहुत ज़्यादा भारी बना दिया गया हो या फिर इस जगह पे आपने डस्टबिन अथवा जूते चप्पल रखने की व्यवस्था कर दी गई हो अथवा यहाँ की जो दीवार है बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हुई हो, उसका प्लास्टर उतर गया हो, पेंट उखड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति के साथ ही कांटेदार पेड़ पौधों को भी अगर यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को धन से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए आपको उत्तर दिशा में पन्ना रत्नों से युक्त एक बुध ग्रह का वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब बात करें बेहद इंपॉर्टेंट दिशा ईशान कोण की, तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है उत्तर पूर्व का उसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्व की दिशा को वास्तुशास्त्र में देव पूजन का कोना माना गया है। जब इस दिशा का स्वामी ग्रह गुरु होकर के एक तो कुंडली में अगर पीड़ित हो तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ईशान कोण में किचन का निर्माण कर दिया गया हो, मास्टर बेडरूम बना दिया गया हो या फिर यहाँ पर आपने टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया गया हो, इस स्थान को बहुत ज़्यादा भारी बना दिया हो या डस्टबिन अथवा जूते चप्पल रखने की व्यवस्था कर दी गई हो या फिर यहाँ पर आपने कोई
जनरेटर लगा दिया हो, बिजली के पैनल लगा दिए हो, या फिर रसोई घर का भी अगर यहाँ पर निर्माण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो ईशान कोण है उसकी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी और इसके कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, आर्थिक समस्याएं देखने को मिल सकती है और संतान की ग्रोथ में भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इस दिशा के वास्तु दोषों के निवारण के लिए आपको सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का एक हस्त चिन्हित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब बात करें अग्निकोण की, तो जो साउथ ईस्ट का जो कोना है, दक्षिण पूर्व का जो कोना, वो अग्निकोण के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति के जीवन में कैश फ्लो को लेकर इस कोण का विशेष महत्व माना गया है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, जो कि भौतिकता, लग्जरियस लाइफ और प्रेम का, पत्नी आदि का कारक माना गया है, जीवन साथी का। जब इस दिशा में पूजा घर बना दिया गया हो, टॉयलेट का निर्माण हो या छत पर पानी की टंकी आपने स्थापित कर दी गई हो, यहाँ पर कोई पानी का टैंक बना दिया गया हो, अगर गटर का निर्माण कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलेगी। संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है, संतान या तो बहुत देरी से हो या फिर उस संतान में कोई परेशानी देखने को मिले, और इसके साथ ही आपको कैश फ्लो में रुकावट और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आप ज्योतिष के ग्रह और वास्तु के कोण, इनको आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव और मजबूत बना के रखिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में शांति, आर्थिक उन्नति, समृद्धि देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।